बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्लैश में ड्रा की गई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एजेस को, उनकी लाइंस को चेंज करके, उनकी लाइंस को मॉडिफाई करके किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप एडोबी फ्लैश CS5 में काम कर रहे हैं तो यूँ समझिए कि आप गीली मिट्टी से काम कर रहे हैं, जिससे आप एक पॉट बना रहे हैं, एक बर्तन बना रहे हैं, और आप जैसा भी शेप देना चाहें उस पॉट को, उस बर्तन को, आप वो शेप दे सकते हैं। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हमारा वर्किंग एरिया। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ। यहाँ से व्यूवर्स मैं ओवल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर स्ट्रोक के लिए इसका जो कलर है वो ब्लैक ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर इसका कलर व्यूवर्स मैं फिल कलर जो है वो ग्रीन कर लेता हूँ, और स्ट्रोक की जो हाइट है उसको मैं कम कर देता हूँ और वन पे ले आता हूँ। व्यूवर्स, ये सब करने के बाद और मैं इसे यहाँ पे रीसेट भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल एक जो है वो ओवल ड्रा करूँ, एक सर्कल बनाऊँ। तो व्यूवर्स, मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। व्यूवर्स, ये एक सिंपल सर्कल है। व्यूवर्स, यहाँ पर जब मैंने सर्कल ड्रा किया तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग थी वो ऑन थी, इसलिए मैं Ctrl+Z प्रेस करके ऑब्जेक्ट ड्राइंग को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक मर्ज ड्राइंग ड्रा करनी है। तो व्यूवर्स, अब दोबारा मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा। ओवल टूल को मैंने सिलेक्ट किया और अब की बार दोबारा मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये एक मर्ज ड्राइंग है। व्यूवर्स, अब मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके जब इस कर्सर को, आप देखिए कर्सर के साथ आपको एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है कर्सर के बॉटम पे, जब मैं इस कर्सर को इस सर्कल की लाइन के पास लाता हूँ तो देखिए व्यूवर्स, इस कर्सर के बॉटम पे वो एक कर्व लाइन मुझे नज़र आती है। बेसिकली ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मैं इस लाइन की शेप को चेंज कर सकता हूँ। जी हाँ व्यूवर्स, अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट बटन क्लिक करूँ अपने माउस का और माउस को ड्रैग कर दूँ टॉप साइड पे या किसी भी एक एंगल पे, व्यूवर्स आपकी शेप एंटायरली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस शेप को किसी भी एंगल पे ले जाकर छोड़ सकता हूँ और मेरी शेप जो है वो मेरी पसंद के मुताबिक ढल सकती है। मैं कोई भी शेप ड्रा कर सकता हूँ। व्यूवर्स, यही सेम काम आप कर सकते हैं बॉक्सेस के साथ, यानी अपने रेक्टेंगल के साथ। व्यूवर्स, अब की बार मैं एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, और व्यूवर्स इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रहें, और एक रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पर आपको बेसिकली दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक तो जब मैं इसकी लाइन के पास आता हूँ तो मुझे वही कर्व नज़र आता है, लेकिन जब मैं इसके कॉर्नर पर जाता हूँ व्यूवर्स तो देखिए मेरे पास एक एंगल भी आ रहा है। इट मीन्स कि जब मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो मैं उसमें दो चेंजेस जो है वो कर सकता हूँ। एक तो मैं इसकी लाइन को जो है वो चेंज कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने राउंड कर दिया इस साइड पे मैं इसे ले जा सकता हूँ। उसके अलावा व्यूवर्स, जो हमारे कॉर्नर्स हैं, मैं इन कॉर्नर्स के एंगल्स को चेंज कर सकता हूँ। जो हमारे कॉर्नर थे हम वहाँ से उनके एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं लाइंस को सिलेक्ट करके, लाइंस को मॉडिफाई करके।